बिहार की मिट्टी में जब भी सियासी हवाएं अपना रुख बदलती है तो उसकी आवाज़ सिर्फ पटना तक ही नहीं रहती, उसकी धमक सीधे दिल्ली तक सुनाई देती। और इस वक्त बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही हलचल देखने को मिल रहा है। वो बिहार जो पिछले 2 दशकों से एक ही बात कहता था, बिहार में सब ठीक है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है, या फिर बिहार में बहार है काहे कि यहाँ नीतीश कुमार है। लेकिन बिहार एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि खबर है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। यानी कि जिस नीतीश कुमार ने 18 साल तक बिहार का सत्ता संभाले रखा, वो अब दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या बिहार की राजनीति की चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने अपनी गिरती सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया है, या फिर इसके पीछे बीजेपी का कोई बड़ा राजनीतिक दबाव है? क्या बीजेपी अब 26 साल पुरानी उस कसक को मिटाना चाहती है जब उसके पास ज़्यादा सीटें होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना पड़ता था, और तब से लेकर आज तक बीजेपी बिहार में छोटे भाई की भूमिका में ही रहा है? या फिर इस पूरे राजनीतिक बदलाव के पीछे एक बड़ा और कहानी छिपा है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो सकता है। क्या ये सब उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारी है? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया पर अचानक से निशांत कुमार की सादगी, उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे थे। तो क्या आने वाले दिनों में निशांत कुमार सीधे डिप्टी सीएम बन सकते हैं? तो बिहार आज एक नए राजनीतिक युग की दहलीज पर खड़ा है और कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले सवाल है, क्या बिहार को 4 दशकों बाद कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री मिलेगा? दूसरा सवाल है, क्या सम्राट चौधरी, जिन्हें अमित शाह ने कभी कहा करते थे कि ये आगे चलकर बहुत ही बड़े नेता बनेंगे, क्या वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? या फिर बीजेपी एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह किसी अनजान चेहरे को मुख्यमंत्री बना देगा, जैसे हरियाणा में नायाब सिंह सैनी और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया था? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जेडीयू बीजेपी में विलय हो सकता है, या फिर निशांत कुमार के नेतृत्व में एक नया जेडीयू का शुरुआत होगा? इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए बिहार का सत्ता के बंद कमरों की राजनीति को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के 26 साल पुराने जख्म की। साल था 2000, जब उस वक्त बिहार में बीजेपी के पास संख्या बल था, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन धर्म निभाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को और लाल कृष्णन आडवाणी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। उस फैसले का नतीजा ये हुआ कि बिहार में बीजेपी लंबे समय तक सिर्फ एक कैडर पार्टी बनकर रह गई। अब चेहरा हमेशा नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। लेकिन अब 26 साल बाद बीजेपी फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है, और इस बार पार्टी शायद वही गलती दोहराना नहीं चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने साफ कर दिया है, इस बार समझौता बीजेपी की शर्तों पर होगा। यानी फार्मूला ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के, या फिर पुराना फार्मूला भी अपनाया जा सकता है, सीएम जेडीयू का होगा और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर निशांत कुमार की लॉन्चिंग मुश्किल हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर निशांत कुमार को राजनीति में लाना है तो इससे बेहतर मौका शायद नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना तो शायद बहुत लंबे समय तक बिहार में बीजेपी का सीएम बनाना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच मोड में नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव अब भी कह रहे हैं कि अगर जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी के साथ आ जाए तो राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम दिखती है। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कौन होगा? सबसे पहला नाम जो सामने आया है वो है सम्राट चौधरी का। बिहार की राजनीति में एक बहुत ही चर्चित समीकरण है,
लवकुश समीकरण, यानी कुर्मी और कोरी समाज। नीतीश कुमार ने 18 साल तक इसी समीकरण के दम पर राजनीति किया है और सम्राट चौधरी इस समीकरण के सबसे मजबूत चेहरे माने जाते हैं। उनका छवि आक्रामक है और वह उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो लालू परिवार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। बीजेपी के कोर वोटर को भी ऐसे ही जुझारू नेता पसंद आता है, लेकिन चुनौती बाहर से ज़्यादा उनके घर के अंदर ही है, क्योंकि बीजेपी का पुराना ब्राह्मण बनिया वोटर उन्हें अब पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा एक और नाम चर्चा में है, विजय सिन्हा। अगर बीजेपी बिहार में गोल्डन कार्ड खेलना चाहता है तो विजय सिन्हा एक मजबूत विकल्प हो सकता है। आरएसएस के करीबी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद भी माने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनकी जाति की आबादी बिहार में बहुत कम है और यहीं से सवाल उठता है, क्या 4 से 5% आबादी वाला नेता 36% ओबीसी के साथ लेकर चल पाएगा। इस बीच एक और कहानी भी चल रहा है कि निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग पिछले 1 साल में सोशल मीडिया पर निशांत कुमार की पॉपुलैरिटी को धीरे धीरे बनाया गया है। उनकी सादगी और उनके सादे जीवन की तस्वीरें, उनके शांत स्वभाव बार बार दिखाया गया। राजनीतिक में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर चीज़ के पीछे एक रणनीति होता है और माना जा रहा है कि ये सब सोचा समझा प्यार रणनीति का हिस्सा था। कुछ ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच एक संभावित फार्मूला ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का और निशांत कुमार डिप्टी सीएम। इससे नीतीश कुमार की विरासत भी बचा रहेगा और बीजेपी को सत्ता की चाबी भी मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जेडीयू के भीतर भी कई नाम मौजूद हैं, जैसे कि विजय चौधरी, जिन्हें नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है, और दूसरा नाम है अशोक चौधरी, जो कि दलित समाज से आते हैं और बिहार में दलित आबादी लगभग 16% है। अगर बीजेपी और जेडीयू किसी दलित चेहरे पर दांव लगाते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन एक और संभावना भी है। बीजेपी की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब सब लोग बड़े बड़े नेताओं के नाम सोच रहे होते हैं, तभी पार्टी अचानक किसी अनजान चेहरे को मुख्यमंत्री बना देता है। अगर बिहार में ऐसा हुआ तो किसी ओबीसी वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोट हो सकता है। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नामांकन करा लिया है और इस दौरान गृह मंत्री उनके साथ खड़े थे। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट पर भी कहा कि राज्यसभा के लिए हमने नामांकन करा लिया है और बाकी देखना आगे क्या होता है। दोस्तों, ये था बिहार का राजनीतिक हलचल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।